पर जो है आपने कहा कि बंदूक अड़ा दी, उसकी सामान छीन लिया, क्या ऐसी कोई घटनाक्रम है आपके पास? आज यही तो किया नहीं। आज वर्तमान में अपन जिस समय में खड़े हैं, अभिषेक भार्गव एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है। अगर आज मैं फार्म भरूं तो अगर मेरे ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी जाए तो मैं शून्य लिखूंगा। मेरे ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं थे। हमारे ही अपने परिवार के सदस्य थे, वो कहीं कहीं चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने उनको मनाकर समझाकर प्रेम से उन सारे लोगों को मना लिया है। भारतीय जनता पार्टी में पुनः समर्थित उनको कर लिया है। तो ये हमारे लिए निर्विरोध की परिभाषा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हम हर बार जा रहे हैं और ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ चुनावी मिजाज क्या है। सागर जिले के गड़ा कोटा के हम वार्ड नंबर 22 में हैं और ये वार्ड जो है वीरांगना अवंती बाई के नाम से रखा गया है। वो जो इस देश की जानी मानी वीरांगना थी, उनके नाम पर ये वार्ड रखा गया है। तो जाहिर है कि यहाँ के लोगों के अंदाज क्या होंगे। फिलहाल चुनावी मिजाज है और चुनावी मिजाज में हम बात करेंगे प्रत्याशी के पति हैं रंजन लोधी जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं वार्ड में? अब लगभग हम देख रहे हैं कितनी वोटर है? वो 1353। कितने घर होंगे? कितने घर हैं? लगभग 300-350 करोड़। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 350 घर हैं तो 300 की आबादी, हर घर से एक आदमी तो लेके यही चल रहे हैं। यानी कुल लिहाज से हर घर में एक आदमी इनके साथ अभी भी खड़ा है। क्या माहौल है चुनावी? अच्छा माहौल है, मंत्री जी की कृपा से बहुत अच्छा माहौल है। एक तरफा माहौल है। वो तो विकास में कोई समस्या ही नहीं है। मंत्री जी हमारे यहाँ की बहुत विकास करते हैं और चाहे बहुत जनता चाहती है। दीपू भैया का भी आशीर्वाद उसमें सब। क्या नाम है आपका? देवेंद्र लोधी। क्या देख रहे हैं आप? माहौल ये है कि एक तरफा है पूरी भाजपा यहाँ पे, यानी कि कोई प्रत्याशी है, कांग्रेस का कोई दावेदार नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी है। निर्दलीय कांग्रेस है ही नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे है ही नहीं। बिल्कुल कांग्रेस तो है ही नहीं। लगातार हम लोग देख रहे हैं, कोई भी कारण ऐसा है नहीं है कि कोई भी प्रकार से ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है। कोई उसमें शंका की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। जय गोपाल जय अभिषेक। रंजन भाई, अच्छी उम्मीद बहुत ज़्यादा खड़े हैं। पिछली बार भी 8 साल हो गए सरपंच जी, उन्हीं ने बहुत विकास भी करवा इस गांव में। हर चीज़ से लेकर वो आगे सहयोग करते हैं। गरीबों के लिए भी, सभी के लिए वो आगे तत्पर खड़े रहते हैं। और दीप भैया और मंत्री जी का आशीर्वाद है इस रानी अवंती बाई के वार्ड में। हम लगातार चुनावी कवरेज में हैं और बशीर बद्दी की लाइनों के साथ हम अभिषेक भार्गव का स्वागत करेंगे कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। सियासत और राजनीति में तमाम चैप्टर चलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आहत नहीं करना चाहिए। जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, जिस अंदाज में लोग बोलते हैं, तो हम तो सभी से ये कहेंगे कि शब्दों से इतिहास बनते हैं, शब्द ही इतिहास में दर्ज होते हैं। इसलिए शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या देख रहे हैं? चुनावी माहौल है, टीका टिप्पणी चलती रहती, लेकिन भार्गव जी का अंदाज कल भी वैसा था और आज भी वैसा, आगे भी वैसा ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो उनका मौलिक स्वभाव है वही उनकी यूएसपी है, वही उनका आज तक विजय रहने का या जनाधार होने का कारण भी वही है कि वह जो अंदर से हैं वही बाहर से भी हैं। जो उनके मन में वही उनकी जुबान पे है, वो अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है। जिस व्यक्ति से वो प्यार करते हैं उससे वो प्यार करते हैं, और जिस व्यक्ति से प्यार नहीं भी करते उससे भी वो प्यार करते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। नफरत या क्रोध या बदले की भावना उनके जीवन में उनके अंदर कभी नहीं आई। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोग अभी भी उनके विपक्ष में है या विरोध में है, 1% मैं तो उनके विरोध में हो भी जाऊं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन भैया गोपाल भार्गव उनके प्रति भी अच्छा ही भाव रखते हैं और आगे भी रखेंगे। गोपाल भार्गव का भारतीय जनता पार्टी का इसलिए केवल प्रत्याशी उतारे, कोई कहीं का रहने वाला है उसको कहीं से उतार दिया, पति को भी टिकट दे दी, पत्नी को भी टिकट दे दी। जो व्यक्ति उस वार्ड में कभी घूमने भी नहीं गया हो, ऐसे लोगों को वहाँ से
टिकट दे दी गई, प्रत्याशी बना दिया गया। तो मैं इन सारी चीज़ों को देखकर यही समझ रहा हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना था, इस कारण से प्रत्याशी उतारे गए हैं। और इनका ना नगर विकास के लिए कोई विज़न है, ना वार्ड विकास के लिए कोई विज़न है, ना इस क्षेत्र को ये क्या दे सकते हैं या इन्होंने दिया है या आगे क्या करेंगे, इस प्रकार का कोई विज़न या विकास की कोई अवधारणा या कोई सोच लेकर ये चुनाव लड़ ही नहीं रहे। केवल अपनी कुंठा को भुनाने के लिए, अपने क्रोध को दिखाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका ना नगर से कोई वास्ता है, ना गढ़ाकोटा के स्वाभिमान से, सम्मान से, विकास से, गढ़ाकोटा की पहचान से कोई वास्ता। ये केवल अपनी अंदर की कुंठा भुनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब विकास तो हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। जनता कहती कि हम नहीं कह रहे कि जनता की तस्वीरें हैं, लेकिन अब उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो एक तस्वीर बना रहे हैं कि गोपाल भार्गव, अभिषेक भार्गव तानाशाह है। हम फिर कहेंगे, आपसे भी बोलेंगे कि कितने लोगों को आपने रगड़ के मारा है, कितने लोगों पर तलवार चलाई है, कितने लोगों पर जो है आपने कहा कि बंदूक अड़ा दी, उसकी सामान छीन लिया। क्या ऐसी कोई घटनाक्रम है आपके पास? आज यही तो किया नहीं। आज वर्तमान में अपन जिस समय में खड़े हैं, अभिषेक भार्गव एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है। अगर आज मैं फार्म भरूं तो अगर मेरे ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी जाए तो मैं शून्य लिखूंगा। मेरे ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, किसी भी प्रकार का। आरोप जरूर लगाए गए, केस दायर जरूर किए गए, इक्का दुक्का केस, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी उन सारे केसों को नकार दिया गया। मेरे ऊपर कोई केस, कोई आपराधिक, एक व्यक्ति इस पूरे गढ़ाकोटा नगर तो ठीक है, कोई भी आके कह दे कि मैंने उसे डराया, धमकाया, मारा, पीटा, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, तो मैं आप ये मान के चलिएगा कि राजनीति संन्यास ले लूँगा। लेकिन झूठ नहीं, तथ्यों शायद। वैसे अभी आप पूछने जाओगे तो कह देंगे हमारे तो कल कनपटी पे बंदूक रखे थे गोपाल भार्गव, अभिषेक भार्गव, कुछ भी कह सकते। लेकिन वास्तविकता ये है जो इस क्षेत्र की जनता जानती है कि डराने या धमकाने की राजनीति अगर गोपाल भार्गव करते तो निश्चित तौर पर आज वो गोपाल भार्गव नहीं होते। एक चुनाव जीतते, 2 चुनाव जीतते, 3 चुनाव जीत सकते, लेकिन 8 चुनाव अगर कोई व्यक्ति जीता है और 40 साल बाद भी उस व्यक्ति का वजन, उस व्यक्ति की मर्यादा, उस व्यक्ति का मान सम्मान इस क्षेत्र में और बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये किसी के डर के कारण संभव है? क्या ये प्यार के कारण संभव है, प्रेम के कारण संभव है? जो प्यार प्रेम मेरे पिताजी इस क्षेत्र से किया करते थे, क्षेत्र की जनता मेरे पिताजी से करती है, वही ट्रेडिशन, वही परंपरा, वही लेगेसी मैंने भी अपनाई। मुझे भी मेरे पिता ने यही संस्कार दिए हैं कि लोगों के दिल जीतो, और जब आप उनके दिलों में बैठोगे तो आपको न डराने की आवश्यकता पड़ेगी, न धमकाने की आवश्यकता पड़ेगी। प्यार के 2 बोल ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वार्ड जो अभी निर्विरोध होने जा रहा है, इसमें ना किसी को डराया गया, ना किसी को धमकाया गया। 6-7 दिन से वो हम लोगों की प्यार भरी तकरार चल रही थी, वो हमसे कुछ कह रहे थे, हम उनसे कुछ कह रहे थे, तो अब ये प्रेम भरी तकरार एक अंजाम तक पहुंच गई है, सुखद अंजाम तक पहुंच गई है। और निश्चित तौर पर हमारे लिए जो निर्विरोध की परिभाषा है वो यही है कि हमारे अपने हमसे चुनाव न लड़ें, हमारे अपने हमारे खिलाफ ना हो, और इसमें हम 100% सफल हुए। कांग्रेस के लोगों की हमें चिंता नहीं है, आम आदमी पार्टी, अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी हमें चिंता नहीं। हमारे अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे ही अपने परिवार के सदस्य थे, वो कहीं कहीं चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने उनको मनाकर, समझाकर, प्रेम से उन सारे लोगों को मना लिया है, भारतीय जनता पार्टी में पुनः समर्थित उनको कर लिया है। तो ये हमारे लिए निर्विरोध की परिभाषा है। हम आपके पिताजी से एक सवाल जरूर पूछते हैं, आपसे ही पूछेंगे कि अमिताभ बच्चन के लड़के हैं अभिषेक बच्चन, और अभिषेक बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने बहुत कुछ किया। 2023 का जो विधानसभा है उसमें गोपाल भार्गव की भी दिली इच्छा है कि हमारे अभिषेक चुनाव लड़े। देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बात है, अब क्योंकि वो पिता हैं तो वो सोचते हैं कि उनका पुत्र कहीं ना कहीं ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम जिस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में,
इसमें ना भैया गोपाल भार्गव तय कर पाएंगे ना अभिषेक भार्गव तय कर पाएगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। अभिषेक भार्गव जिंदाबाद, अभिषेक भार्गव जिंदाबाद। ये तो हमारी पार्टी तय करेगी कि 2023 में गोपाल भार्गव जी चुनाव लड़ेंगे या अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये दोनों चीजें पार्टी तय करेगी। और पार्टी जो आदेश करेगी वह हमें सिरोधार है, उसको हम सभी लोग मानेंगे और तन मन धन से पार्टी के लिए सीट जिताने का काम करेंगे। मतलब 23 सीटें जी, क्या परिणाम रहेंगे? बने आपका तो मतलब क्षेत्र ही है पूरा, सारी चीजें देख ही रहे हैं आप। परिणाम तो आपको भी दिखा बीडी भैया आप भी इतने दिन से यहाँ घूम रहे हैं, आपने भी लगभग प्रत्येक वार्ड का दौरा कर लिया है। मैं जो चीज़ शुरू से कह रहा हूँ कि 23 के 23 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। 23 वार्ड जीतना तो बहुत छोटी बात होगी। आधे से ज़्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त 30 तारीख को जब रिजल्ट पड़ेंगे होने जा रहा है। रंजन भाई का इंकलाब हो गया हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो रंजन भाई आपका भी स्वागत है। भैया ने बताया कि आप भी निर्विरोध हो रहे हैं, ऐसी उनकी बातचीत हो रही है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप तो पहले पार्षद ही निकल के ही आ गए कल या शाम को। मंत्री जी का आशीर्वाद मिला हमें, अभिषेक भार्गव जी का आशीर्वाद मिला, उससे हमको जनता भी हमारी बहुत खुश है। ऐसा और जो निर्दलीय हमारा मानी छोटा भाई है, उसने हमें समर्पित किया कि ठीक है, कुछ गलती हुई, कुछ हमसे भी हुई, कुछ उनसे भी हो गई, चलता रहता है, पार्टी के हैं। भाई साहब पब्लिक से ही कहेंगे हम कि तेज आ जाए कि एक छवि हम लगातार घूम रहे हैं, जो कांग्रेस की टीका टिप्पणी आ रही है उसमें एक बात बिल्कुल तय है कि विकास के मुद्दे पर उनका कोई विजन नहीं है। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। उनकी एक आदत है कि वो तानाशाही तस्वीर बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि गोपाल भार्गव के रंगदार हैं क्या? उनने किसी को मारा है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुझे भारतीय लगता जनता है पार्टी जिंदाबाद। मुझे लगता है कि नगर पालिका चुनाव में शायद तानाशाही तस्वीर बनाने वाली कांग्रेस को ये जनता ने तय किया है कि हम लाठी डंडों तलवारों से जवाब नहीं देते। जनता का आधार है वोट। तो 2022 के नगर पालिका चुनाव में जनता ने यह मन बनाया है कि अगर हमारे नेता की आपने तानाशाही रूपी तस्वीर बनाई है तो हम वोट देकर भाजपा को वोट देके, गोपाल भार्गव को वोट देके, अभिषेक भार्गव को वोट देके बता देंगे कि कल भी मोहब्बत भरे गोपाल भार्गव थे और आज भी हमारे लिए मोहब्बत भरे गोपाल भार्गव। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोट। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।